चंपा, अब तुम भगवान से वो प्रार्थना करो जो बाबूजी किया करते थे। दोस्तों, स्कूलों में कितने ही बच्चों ने इस गाने को गाया है, हमने भी गाया था। बचपन में स्कूलों में इस प्रार्थना को दोहराते हुए शायद ही किसी स्टूडेंट को मालूम रहा होगा कि दरअसल ये गाना जो है वो एक सुपरहिट फिल्म की सोल है। इस गीत में गीतकार ने परमेश्वर की शक्ति का जो गुणगान किया है वो धर्म और आस्थाओं के टकराव से परे है। इसकी एक भाषा ऐसी है कि भारत ही नहीं, एक कट्टर इस्लामी देश के स्कूल ने भी इसे अपना एंथम बना लिया है। क्या था इसके गीतकार का मर्म और क्या खासियत थी इसके संगीत में, जिसके रचयिता ने इस गीत के 20 साल बाद भी एक ऐसी ही अमर प्रार्थना के जरिए इतिहास रच डाला था। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफजल खान, और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड। ये जो गीत आप सुन रहे हैं दोस्तों, ये एक ऐसी कालजयी रचना है जो फिल्मों में रहकर भी सबसे ज्यादा गैर फिल्मी और सबसे ज्यादा याद भी रहता है। दोस्तों, ये गाना तो ऐसा है कि मंदिर हो या मस्जिद हो, गिरजाघर हो, गुरुद्वारा हो, सभी जगह ये गाना गुनगुनाया जा सकता है, गुनगुनाया जाता भी है। इस गीत को रिलीज हुए दोस्तों 60 साल से भी ज्यादा हो गए, लेकिन इसकी ताजगी, इसकी खूबसूरती ज्यों की त्यों बनी हुई है। इस गीत के साथ एक बहुत ही दिलचस्प कहानी जुड़ी है। जानने के लिए आपको यह वीडियो बिना स्किप करे एंड तक देखना होगा। जी हाँ, तब तू ही हमें थामना। वीडियो के आखिर में हम आपको विस्तार से इस गीत का भावार्थ भी बताएंगे, इसकी फील बताएंगे आप। दोस्तों, ये गाना जिस फिल्म का है उस फिल्म का नाम था 2 आंखें 12 हाथ। ओपन जेल के एक सच्चे प्रयोग पर आधारित यह फिल्म थी, और ये जो गाना है फिल्म से भी ज्यादा इसका दिलचस्प किस्सा है। दरअसल ये प्रयोग हुआ था महाराष्ट्र के औंध विरासत में आजादी के करीब 20 साल पहले। आज के सांगली जिले में तब औंध के शासक राजा भवन राव ने भारतीयों की सेना में जुटे एक यहूदी समाजवादी मॉरिस फ्राइडमैन के अनुरोध पर अपनी रियासत स्वाधीनता आंदोलन में गांधी जी को समर्पित कर दी थी। उस राजा के कैदियों के लिए फ्राइडमैन ने 1939 में एक अनोखे ओपन जेल स्वतंत्रपुर की स्थापना की, और वहां मनोवैज्ञानिक तरीके से सुधारा गया था इन कैदियों को। पटकथा लेखक जी.डी. महागुलकर ने जब ये कहानी शांताराम को सुनाई तो वे बहुत ही भावुक हो गए और वो उछल पड़े थे। उन्हें ये कहानी इतनी अच्छी लगी, उन्होंने फौरन इस पे फिल्म बनाने का फैसला कर दिया। वो उसके चरित्र को आधुनिक संदर्भ के बाद पर्दे पर उतारना चाहते थे। वो फ्राइडमैन से इतने इंप्रेस हुए थे कि उनकी भूमिका उन्होंने खुद वो निभाना चाहते थे। उन्होंने फ्राइडमैन साहब से मुलाकात भी की और उनके कार्य की बारीकियों को अच्छे से समझा। लेकिन अगर आप इस फिल्म की मीडिया कवरेज देखेंगे तो आप पाएंगे कि कहीं भी फ्राइडमैन का जिक्र नहीं है। तो सवाल यह उठता है कि क्या वी शांताराम स्वार्थी थे या अवसरवादी थे? नहीं बदले की हो कामना। ऐसा नहीं है दोस्तों। दरअसल फ्राइडमैन पर्दे के पीछे रहकर कार्य करने वालों में से थे, और वो आजादी के बाद भी उन्होंने भारत सरकार को कई महत्वपूर्ण अभियानों में सहयोग किया था, सहायता की थी। कहते हैं तिब्बत के निर्वासित गुरु दलाई लामा को सुरक्षित भारत लाने में उनकी खास बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका रही थी। जब वी शांताराम उनसे मिले थे तो उन्होंने ओपन जेल के अपने अनुभव के बारे में उन्हें बताया, लेकिन अपना नाम फिल्म से जोड़ने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था, और उन्होंने यह भी कहा था कि अगर गलती से भी आपने फिल्म की पब्लिसिटी के लिए मेरा नाम इस्तेमाल किया तो मैं आप पर मुकदमा कर दूंगा। शांताराम ने भी फ्राइडमैन की भावना का पूरा पूरा सम्मान किया और उन्होंने कहीं भी उनका जिक्र नहीं किया, अपना वादा पूरा निभाया।
लेकिन उनकी भूमिका वो खुद करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने वो भूमिका खुद करने का फैसला लिया और इसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की। उन्होंने वर्जिश की, एक्सरसाइज की और अपनी बॉडी को ट्यून भी कर लिया था, क्योंकि वी शांताराम की उस फिल्म, जब ये फिल्म बन रही थी उस वक्त उनकी एज थी 57 ईयर्स, लेकिन पर्दे पर वो दिखाना चाहते थे अपने आप को 35-40 ईयर्स युवा दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने आप को फिट किया उसी हिसाब से। ये क्या करते हो? हटो चंपा, चलाने दो उसे गोली। अब मैं जीना नहीं चाहता, मेरी जिंदगी बेकार हो गई। मैंने सुबह ही सुपरिंटेंडेंट साहब से कहा था कि ये सब सुधर गए हैं, इंसान हो गए। उन्होंने अपनी वाइफ शांता को भी इस फिल्म में शामिल किया है दोस्तों, और कहानी में उनके लिए एक विशेष रोल लिखवाया। 1950 के दशक में फिल्मों पर गीत संगीत का बहुत प्रभाव रहता था, बहुत जादू रहता था, क्योंकि फिल्म में गाने हिट होते थे, लोग फिल्मी गानों को एंजॉय करते थे, देखने जाते थे उसी वजह से फिल्मों को बार बार। इसीलिए वी शांताराम ने भी इस फिल्म के लिए बेहतरीन संगीतकार और गीतकार खोजने शुरू किए। वी शांताराम ने अपनी पिछली फिल्म झनक झनक पायल बाजे के संगीतकार वसंत देसाई को बुलाया, उन्हें फिल्म की पूरी कहानी सुनाई और कहा इस फिल्म के लिए मुझे ऐसा एंथम सॉन्ग चाहिए जो पूरी फिल्म में बजता रहे, टाइटल सॉन्ग। मालिक तेरे बंदे हम। देसाई जी की पिछली फिल्म में हसरत जयपुरी के साथ वो काम कर चुके थे, जो रोमांटिक और भावपूर्ण गीतों के बादशाह माने जाते थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म के लिए पंडित भरत व्यास का नाम सजेस्ट किया। वी शांताराम ने व्यास जी को यह कार्य सौंपते हुए कहा था कि इस कहानी में कैदियों को सुधारने के लिए एक प्रार्थना चाहिए, लेकिन वो सुधरने वाले अपराधी को धर्म या मजहब या वर्ग के दायरे में बांधना नहीं चाहते हैं, बिल्कुल इंडिपेंडेंट वो गाना लिखवाना चाहते थे। भरत व्यास जी को बात समझ में आ गई, हालांकि उनकी पहचान शुद्ध हिंदी लिखने वाले गीतकार की ही रही थी, लेकिन उन्होंने इस प्रार्थना में हिंदी के अलावा उर्दू, अरबी और फारसी शब्दों का भी इस्तेमाल किया है। इसी को एकता कहते हैं, और ऐसे एकता से भरे गाने की आजकल बहुत ज्यादा जरूरत है। इंसानियत का धर्म, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता दोस्तों। उनका यह प्रयोग ऐसा सफल रहा कि इतिहास बन गया। आज भी लोग इनकी एग्जाम्पल देते हैं। फिल्म में इस गाने के 3 वर्जन है दोस्तों, और मूल वर्जन तो उन्होंने लता मंगेशकर जी से गवाया। नेकी पर चले और बदी से टले ताकि हंसते, लेकिन इसके बोल उन्हें इतने पसंद आए कि बाकी के 2 मेल वर्जन उन्होंने खुद गाने का फैसला किया। ऐसे हो हमारे करम नेकी पर। और एक वर्जन में तो उन्होंने हर एक पंक्ति का रेसाइटेशन भी किया है दोस्तों। ये गाना भारत ही नहीं, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान सभी देशों में बहुत पॉपुलर हुआ, और उस दौरान इन सारी कंट्रीज ने अपने स्कूल में इस गाने को प्रार्थना के टाइम पर बजाया जाता था। पाकिस्तान के स्कूल ने तो इसे एंथम के रूप में अपना लिया। जब यह फिल्म बनी थी तब तक भारतीय सिनेमा जगत में रंगीन फिल्मों का सिलसिला शुरू हो चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी शांताराम ने इस फिल्म को ब्लैक एंड व्हाइट में ही बनाया, ताकि चरित्रों की भावनाओं को वो उसी खूबसूरती से दर्शकों के सामने उतार सकें। दोस्तों, हॉलीवुड के बहुचर्चित एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं स्टीवन स्पीलबर्ग, जिन्होंने 93 की अपनी बहुत ही फेमस फिल्म थी शिंडलर लिस्ट, उसमें भी उसी टोन का, ब्लैक एंड व्हाइट टोन का इस्तेमाल किया था। दोस्तों, ये फिल्म सब जगह फेमस हुई, इसके गाने सब जगह पॉपुलर हुए, और ये फिल्म दुनिया भर में तो फेमस हुई, इसके गानों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड भी मिले। पर तू जो खड़ा है दयालु बड़ा, तेरी मुंबई में ये फिल्म लगातार 65 हफ्ते चली थी। अब तुम लोग आजाद हो, मैं तुम्हें खुली दुनिया में ले जा रहा हूं। तुम सब अच्छे हो, और इसका विश्वास मैंने अपनी जिम्मेदारी पर सरकार को दिया है। कई शहरों में इसने गोल्डन जुबली मनाई थी, और बाद में इस फिल्म का दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुआ। 1970 के दशक में तमिल और तेलुगु में तो इसके रीमेक भी बने, और उसके बाद इसे पुरस्कार भी मिले। वसंत देसाई तो इस फिल्म के बाद प्रार्थनाओं के लिए इतने चर्चित हो गए कि उन्हें कई निर्माताओं के पास से ऐसे ही गीतों के संगीत के ऑफर आने लगे थे। उन्होंने 70 के दशक में फिल्म गुड्डी के लिए
ऐसी ही एक यादगार रचना का भी निर्माण किया जिसे संपूर्ण सिंह कालरा उर्फ गुलजार ने लिखा था। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे। इस गीत पर चर्चा हम एक और अपनी किसी वीडियो में करेंगे, लेकिन फिलहाल 2 आंखें 12 हाथ के इस ऐतिहासिक गीत की भावनाओं को हम आपको समझाना चाहते हैं। वो आप उम्मीद है समझ गए होंगे। दिया तूने हमें जब जन्म, तू ही झेलेगा। ये एक प्रार्थना गीत है दोस्तों, जिसमें आम आदमी नेकी के रास्ते पर चलने के लिए परम शक्ति यानी ईश्वर से संबल यानी शक्ति मांग रहा है। नेकी पर चली और बदी से टली। और ईश्वर कोई मूर्त रचना नहीं है, वो हमारे भीतर ही है। वो हमारे ही भीतर का शुभ संकल्प है जो अच्छे और बुरे की लड़ाई में अच्छे को हमेशा विजयी बनाता है। ताकि हंसते हुए निकले दम। जिसका मतलब यह है दोस्तों कि अच्छा और बुरा इंसान के अंदर ही होता है। बस जरूरत इस बात की है कि वो अपने अंदर अच्छाई को समझे, बुराई को मारे। उसकी अपनी आवाज ही उसे बता देती है, उसकी अपनी शक्ति उसे हमेशा सच पर टिके रहने को कहती है और भला बनने के लिए कहती है और बुराई से लड़ने को कहती है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम। ताकि सच की विजय हो और बुराई की पराजय हो। यही इस फिल्म का मकसद था और क्या खूबसूरती से भी शांताराम ने अपना ये मैसेज लोगों तक कन्वे किया। ताकि हंसते हुए निकले दम। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इस फिल्म पर 2 आंखें 12 हाथ के इस गाने पर जो ये किस्सा था, बहुत ये मेरे दिल के करीब है। आपको भी बहुत पसंद आया होगा। बस हमेशा इसी तरह से आप भी विजय बनाइए सच को और हमेशा अपने अंदर के अच्छे इंसान को पहचानिए। आज के लिए इतना ही। मैं फिर मिलूंगा आपसे। देखते रहिए मेरा प्रोग्राम बॉलीवुड ही बॉलीवुड। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, राम राम, सत श्री अकाल। मैं मिलता हूं आपसे।